मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। अब बात करते हैं प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 3 की, जिसमें लिखा है यदि tan a धन b वर्गमूल 3 के बराबर है और tan a ऋण b 1/वर्गमूल 3 के बराबर है, a धन b शून्य अंश से बड़ा और 90 अंश के बराबर है या 90 अंश से छोटा है और a b से बड़ा है, तो इन स्थितियों के अनुसार हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो जैसे कि आप tan a धन b बराबर वर्गमूल 3 लिखा है, तो tan a धन b बराबर वर्गमूल 3। अब आप सोचिए कि वर्गमूल 3 tan कितने अंश का मान होता है, tan के कौन से कोण पर वर्गमूल 3 आपको मिला, तो tan a धन b उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, वर्गमूल 3 की जगह tan 60 अंश। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 3 होता है tan 60 अंश का मान। अब tan थीटा बराबर अगर tan अल्फा है, tan थीटा बराबर कोई दूसरा कोण tan अल्फा के बराबर है, और यदि थीटा और अल्फा दोनों न्यून कोण हैं, शून्य से लेकर 90 अंश के बीच में हैं, तो थीटा और अल्फा बराबर हो सकते हैं। कोई भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अगर आपके पास इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है, या साइन थीटा बराबर साइन अल्फा प्राप्त होता है और थीटा और अल्फा जो है न्यून कोण हैं, तो आप इस स्थिति के बाद साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होने के बाद इसको लिख सकते हैं कि थीटा अल्फा के बराबर होगा। लेकिन कंडीशन मैंने क्या कहा कि थीटा और अल्फा दोनों न्यून कोण है, क्योंकि आगे की कक्षा में आप पढ़ेंगे कि 90 अंश से जब ऊपर जाएंगे आप, साइन कॉस के मान tan के मान रिपीट होने लगते हैं। मतलब कि जैसे साइन 60 का मान आपने पढ़ा वर्गमूल 3/2, अब 11th में आप पढ़ेंगे कि साइन 120 अंश का मान भी वर्गमूल 3/2 हो जाता है। इसलिए हम साइन थीटा बराबर साइन अल्फा में थीटा अल्फा के बराबर कब होगा कह रहे हैं, जब थीटा और अल्फा दोनों न्यून कोण हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं a धन b और 60 अंश, a धन b न्यून कोण है और 60 अंश न्यून कोण है। तब आप लिख सकते हैं a धन b बराबर 60 अंश नंबर 1। कारण क्यों लिखा इसमें स्पष्ट कीजिए, चूँकि a धन b एवं 60 अंश दोनों न्यून कोण हैं, दोनों न्यून कोण हैं, तभी हम ऐसा लिख पाएंगे। उसके बाद tan a ऋण b बराबर 1/वर्गमूल 3। इससे आपको क्या मिलेगा, tan a ऋण b बराबर, अब 1/वर्गमूल 3 tan कितने अंश का मान होता है ये आपने याद करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए याद करने की कि 1/वर्गमूल 3 कितने का मान होता था, tan के लिए 30 अंश का मान होता था। तो tan a ऋण b बराबर आप 1/वर्गमूल 3 की जगह लिख सकते हैं tan 30 अंश। फिर से tan a ऋण b बराबर tan 30 अंश के बाद क्या a ऋण b 30 अंश के बराबर है? हाँ, क्योंकि a ऋण b भी न्यून कोण है। जब a धन b न्यून कोण है तो a बड़ा है b से, तो a में से आप b घटाएंगे तब भी वो न्यून कोण रहेगा। तो ये समीकरण नंबर 2, और 30 अंश तो न्यून कोण है ही, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a ऋण b एवं 30 अंश दोनों न्यून कोण है। तो अब इन दोनों समीकरणों को देखिए आप, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आप अध्याय 4 में इस प्रकार के समीकरणों को हल करते थे, x धन y x ऋण y बराबर। तो काफ़ी आसान है, इन दोनों हम समीकरणों को जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों में एक धन है और एक ऋण भी है। तो समीकरण 1 धन 2 करने पर क्या प्राप्त होगा आपको, a में a जुड़ेगा 2a बराबर b से कैंसिल हो गया, 60 और 30 90, तो मतलब a बराबर 90/2, तो बराबर मिल गया 45 अंश।
अब ए का मान आप समीकरण 1 में रख दें या बी में रख दें, विलोपन विधि का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको दूसरी राशि बी का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 है ए धन, ए की जगह क्या लिखेंगे 45 धन बी बराबर 60 अंश। तो बी बराबर 60 ऋण 45। तो 60 में से 45 घटा के बी का मान कितना आ गया 15 अंश। तो आपको ए और बी का मान ज्ञात करना था दी हुई स्थितियों के मुताबिक। तो ए का मान आपको मिला 45 अंश और बी का मान आपको मिला 15 अंश। कभी भी प्रश्न के अंत में आप अपने आंसर को आकर्षक ढंग से रख सकते हैं, जिससे कि जांच करने में सुविधा होती है। तो मैं यहाँ पर आपके आंसर ए बराबर 45 अंश, बी बराबर 15 अंश को एक बॉक्स के अंदर रख दे रहा हूँ।